जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम महतो सर के साथ। और आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th वर्कशीट नंबर 18 सब्जेक्ट साइंस। आज जो हम करने वाले हैं परमाणु तथा अणु मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परमाणु होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे और परमाणु और अणु का मोलर द्रव्यमान कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान होता क्या है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान के समान या बराबर होता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान जो है सेम होता है। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि जो मोलर द्रव्यमान होता है उसे यू, उसकी जो यूनिट होती है यू से डिनोट किया जाता है, और जो आणविक द्रव्यमान होता है उसे जी यानी कि ग्राम से डिनोट किया जाता है। सेकंड जो है मोलर द्रव्यमान एम, 1 मोल पदार्थ कणों का 6.022 इंटू में 10⁻23 का द्रव्यमान बराबर में कणों का आणविक द्रव्यमान ग्राम में होता है। सेकंड इसमें बता रखा है कि एक जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 1 मोल पदार्थ कण में जो उसके द्रव्यमान होते हैं वो 6.022 इंटू में 10⁻23, इसे अवगैद्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसे अवगैद्रो की संख्या भी कहा जाता है। किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। कोई भी पदार्थ है उसका जो है 1 मोल में जो है द्रव्यमान हमेशा निश्चित मिलेगा। मोलों की संख्या को n से स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। जो स्मॉल m होता है ये गिवन मास होता है, हमारे पास दिया हुआ द्रव्यमान होता है, गिवन मास होता है। और जो ये होता है ये मोलर मास होता है, मोलर मास। ऊपर वाला जो है दिया हुआ द्रव्यमान है और नीचे वाला जो होता है मोलर द्रव्यमान होता है। और जो n होता है इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ मोल, इसे मोलों की संख्या बोला जाता है। मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल कहा जाता है, ये नंबर ऑफ मोल होता है, ये बना। इसे मोलों की संख्या भी कहा जाता है, मोलों की संख्या। तो ये है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है स्मॉल n इक्वल टू m अपॉन में m। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो कुछ एग्जाम्पल समझाया गया है कि होता क्या है। जैसे इसमें जल के बारे में बताया गया है कि जो जल है, जैसे कि H2O की अगर हम बात करते हैं, अगर मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान जैसे फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। और मोलर द्रव्यमान को जो है U से डिनोट किया जाता है, और जो आणविक द्रव्यमान होता है उसे जो है हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। तो जैसे हमारे पास H2O है, H2O में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है,
और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 1 × 2 प्लस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है 16। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 प्लस में 16, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 18। ये हमारे पास 18U अगर लिखते हैं तो ये हमारे पास मोलर मास निकलता है, इसे मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। अगर इसी को अगर हम 18 अगर G लिख देते हैं तो ये हमारे पास आणविक द्रव्यमान हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन किस तरह से दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान, यानी कि 1 मोल में कितने कण हैं उसका क्या द्रव्यमान है, वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। 1 मोल कण में कितना द्रव्यमान होता है वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो ये हमारे पास आंसर है। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जब भी यानी कि स्मॉल n गिवन होता है तो उसमें ना तो हमारे पास G में मिलेगा वो और ना ही U में मिलेगा, उसके साथ कोई यूनिट नहीं होगी, तो हम समझ लेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा, मोल होगा। तो 0.5 जो लिखा है ये हमारे पास स्मॉल n है। अब हम बात कर लेते हैं N2, जो गैस है वो N2 गैस है, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। तो जैसे हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू पता है, जो N2 पता है, तो N2 से हम क्या निकाल सकते हैं, तो मोलर मास हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का हमें पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है 14। तो 14 मल्टीप्लाई अगर हम 2 कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 28, ठीक है। तो ये हमारे पास 28 ग्राम लिख दो, या फिर हम जो है इसे यू भी लिख सकते हैं 28U। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो फाइंड आउट हुआ है ये हमारे पास कैपिटल M है, यानी कि ये हमारे पास मोलर द्रव्यमान निकल गया। अब जैसे हम इक्वेशन जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो ये 0.5 हो गया बराबर में स्मॉल m अपॉन में m कैपिटल M, ये था हमारे पास। तो कैपिटल M की जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है वो कितनी है, 28 ग्राम है। अब मुझे स्मॉल m निकालनी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 0.5 इक्वल टू स्मॉल m। स्मॉल m की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जब 28 को 0.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 8 5 से 40 0 और 2 5 से 10 10 और 4 14, तो 14.0 ये हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 14 ग्राम ये हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी 14 ग्राम, यानी कि 0.5 मोल N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस में कितना द्रव्यमान होता है, तो 14 ग्राम होता है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया, HCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। HCl का हमें जो है मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास HCl हो गया, HCl हो गया। तो हाइड्रोजन का अगर देखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है। तो 35 में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो 36.5 हमारे पास ये जो है मोलर द्रव्यमान बोला गया, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया थर्ड का। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ बोला गया, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। हमें मोलों की संख्या निकालनी है, यानी कि स्मॉल n ये मुझे नहीं पता। अब इसमें गिवन क्या है,
48 ग्राम, यानी कि जो दिया हुआ मास ऑलरेडी है ग्राम में दिया हुआ है, यूनिट देख लेते हैं तो यूनिट इसमें ग्राम है, यानी कि वो है स्मॉल एम है। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 48 ग्राम है। यहाँ पे पता लग गया, यहाँ पे यूनिट गिवन था, इसीलिए ये क्या चीज़ होगा, ये दिया हुआ द्रव्यमान होगा स्मॉल एम। और जहाँ पे यूनिट नहीं होती है वो होता है मोलों की संख्या हमारे पास, ये याद रखना। अब हमारे पास फॉर्मूले क्या बनते हैं, फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम। अब स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन नहीं है। अब मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे हीलियम दिया हुआ, तो हीलियम की बात कर लेते हैं। तो हीलियम का जो एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास कितना होता है, तो 4 ग्राम होता है। ठीक है, इसे 4U बोल लो या 4 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एम की वैल्यू हमें पता है 48 ग्राम में गिवन है, और जो है 4U है इसे हम ग्राम भी बोल सकते हैं और यूनिट में भी बोल सकते हैं। तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होता है 12। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो स्मॉल एन की वैल्यू जो है हमारे पास 12, यानी कि 48 ग्राम हीलियम में कितना हमारे पास मोल हो गया, तो हमारे पास 12 मोल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर सॉल्व हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में C2H6 इसका जो है मोलर मास जो है हमें निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालनी है। C2H6 है, तो C2 की बात करते हैं तो कार्बन यहाँ पे 2 है। कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो हमारे पास 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, प्लस में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, और 12 2 सा 24 प्लस में 6 1 जा 6, तो ये हमारे पास कितना हो गया 30 U। ये हमारे पास मोलर द्रव्यमान निकल गया, ये U है। ठीक है, तो हमारे पास सारे क्वेश्चन हो गए, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।